Subscribe to BHU Campus and press the bell icon to get the latest video notification first. हेलो दोस्तों, वेलकम टू BHU कैंपस। आप लोग को कुछ दिन पहले ही मैसेज आया था कि आपका लॉगिन आईडी, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो और आपका पासवर्ड होने वाला है डेट ऑफ बर्थ। तो उस मेल के बाद दोस्तों, और उस पर लिखा था कि जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो BHUonline.in पे, इसी वेबसाइट पे BHU की जो ऑफिशियल साइट है काउंसलिंग की, उस पर चलेगा। तो उसके बाद दोस्तों आज हम लोग को काउंसलिंग प्रोसीजर का एक PDF आ गया है। इसमें कैसे काउंसलिंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या मेनली क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो इस नोटिस में दिया गया है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने वाला हूँ। और ये जो PDF है ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं डाउट आता है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर स्टेप पे जो हर स्टेप है उसको एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो इस बार काउंसलिंग होने वाली है वो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में होने वाली है। आप लोग जब भी आपको कॉल लेटर आएगा अभी, तो उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। कैसे लॉगिन करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही ये लॉगिन होना स्टार्ट होगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो लॉगिन एक बार कर लेंगे तो वहाँ से आपको सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग कराना चाहते हैं कि ऑफलाइन मोड में, ये चीज़ है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अब हम लोग पहले जो ऑनलाइन मोड है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो प्रोसीजर है उसको एक बार देख लेते हैं। पहले ऑनलाइन का पूरा देख लेंगे। ऑफलाइन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है अपने से, तो इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो पहला इसका जो रूल है कि आपको जो कॉल लेटर में, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लगभग 8-10 पेज का एक पूरा डॉक्यूमेंट की तरह होता है। उसमें सब कुछ दिया रहता है, प्रोसीजर उसमें भी दिया रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे सब कुछ दिया रहेगा, एनेक्सर वगैरह सब उसमें रहेगा। तो उसको आपको लिखा है कि केयरफुली इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो दूसरा लिखा है पॉइंट, यहाँ पे लिखा है कि जो लोग ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं उनको फिजिकल कैंपस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिखा है PG ओनली ऑनलाइन मोड। जो PG वाले लोग हैं, जो PG वाले स्टूडेंट हैं, उनकी काउंसलिंग केवल ऑनलाइन मोड में होगी। UG की काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड दोनों में होगी। जो PG के स्टूडेंट हैं उनकी केवल ऑनलाइन मोड में होगी, इसके हिसाब से। इसके नीचे जो थर्ड पॉइंट इसमें दिया है कि आपको जो कॉल लेटर डाउनलोड करने का, और आगे जो वही मैंने पहले ही बताया कि जो लॉगिन करने का प्रोसीजर है वो आपको आपके मेल पे जाएगा। वो आपका NTA का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपका DDMMYYYY के रूप में डेट ऑफ बर्थ डालने पे वो लॉगिन होगा। BHU की साइट खुली है लेकिन अभी वहाँ पे ईमेल मांग रहा है, तो उसको वो लोग अपडेट करेंगे, अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है किसी का, ठीक है। तो इसके नीचे जो चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें सब डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहला है आपका हाई स्कूल यानी 10th का मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट। UP बोर्ड का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट एक ही में होता है, और अदर बोर्ड का हो सकता है वो अलग अलग हो, तो आपको दोनों अपलोड करना पड़ेगा। ये एक एज प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए होता है। सेकेंडरी जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आपका इंटरमीडिएट यानी 12th की मार्कशीट है। मस्ट फॉर UG स्टूडेंट, अगर आप UG के स्टूडेंट हैं मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, तो आपके लिए ये 12th की मार्कशीट अपलोड करना मस्ट है। देखिए UG के कोर्सेज़ के लिए ये जो 12th का जो बोर्ड है, 12th के जो मार्क्स हैं इसको क्वालिफाइंग मार्क्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। जो थर्ड है इसमें पॉइंट फॉर PG कोर्सेज, जो PG कोर्स के लिए उन लोग को अपने सेमेस्टर की सभी मार्कशीट को अपलोड करना होगा। दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, आगे बताया गया है कि आपको 200 KB से नीचे साइज़ बनानी है। एक आप फ़ोटो फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो खींचनी है, जो भी उसमें लिखा है सब स्पष्ट हो, लाइट वगैरह क्लियर हो, ये सब। अगर जैसे PG कोर्सेज़ वालों के लिए क्या है, सभी सेमेस्टर्स की जो ग्रेड कार्ड या मार्कशीट्स हैं अपलोड करनी है। आपको सेक्शन एक ही मिलेगा, तो आप लोग PDF बना सकते हैं एक से ज़्यादा पेज होने पे कोई भी डॉक्यूमेंट का। इसके बाद चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, यानी आपकी जाति और आपकी आय सर्टिफिकेट, ये दोनों लगेगा इसमें। इसके नीचे जो 5th नंबर पे है, अगर आपने PWD कैंडिडेट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए अप्लाई किया है तो आपको वो उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जिसने नहीं किया है उसको ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होगा। उसके नीचे अगर आपने BHU कोटा ले रखा है, BHU के स्टूडेंट है, तो उसके लिए आपको ID देनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉय वार्ड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव BHU में काम करते हैं, तो उसके लिए आपको ये एम्प्लॉय वाला सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और एक एनेक्सर 10 से आपको जो कॉल लेटर आएगा उसमें दिया रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ये आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके नीचे हम लोग 5वां नंबर देख लेते हैं कि और आपके पास ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे जो अभी हमने लिस्ट देखी, आपको अपलोड करने ही करने हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास इंटरमीडिएट का डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर जो मार्कशीट है वो नहीं है, आपको अपलोड करना ही होगा। आप नहीं करेंगे एडमिशन कैंसिल। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो कि जैसे टीसी हो गया, सीसी हो गया और एंटी रैगिंग हो गया, रेजिस्टेंस कम डोजियर फॉर्म, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जैसे टीसी और सीसी के लिए अंडरटेकिंग भर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप भर दीजिए अंडरटेकिंग। ओके, तो पहला तो है टीसी और माइग्रेशन। अगर ये माइग्रेशन एप्लीकेबल है तो आप माइग्रेशन भी देंगे, टीसी भी देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगे। उसके बाद एंटी रैगिंग फॉर्म, ये आपको पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा, जो आईडी पासवर्ड आपका जो बनेगा पोर्टल काउंसलिंग का, वहाँ से एंटी रैगिंग फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म है, ये भी वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड होगा, आप उसको फिल करके वापस से फ़ोटो खींच के अपलोड कर पाएंगे। 6ठे नंबर पे हम लोग आते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक स्कैन पिक ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। वहीं जो हमने पहले बता दिया है कि 2 MB से साइज़ उसकी, सॉरी हमने वहाँ पे 200 के भी बोला था, साइज़ जो होनी चाहिए फ़ोटो की वो 2 MB से कम होनी चाहिए। तो ठीक ठाक आपको साइज़ यहाँ पे दे रखी है, अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो आप अपलोड कर पाएंगे। और इसी में नीचे लिखा है कि 1 से ज़्यादा पेज के लिए आप PDF भी बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आप। ये जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आप लास्ट सबमिशन के लिए ओपन होंगी। ठीक है, उसके बाद अपलोड के बाद आपको एक प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म आएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, किस ऑनर्स के साथ लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको एक प्रेफरेंस यानी वरीयता क्रम में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस कॉलेज में पढ़ना है। जैसे अगर BA की हम लोग बात करें तो एफिलिएटेड भी हैं, और BSc वालों के लिए तो मेन है, लड़कों के लिए तो बस एक ही मेन कैंपस है, और लड़कियां हैं तो उनके लिए MMB का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कम्बिनेशन लेना है, प्लस उसके साथ हर सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ 3-3 का रहेगा कम्बिनेशन, और उसके साथ एक सब्जेक्ट ऑनर्स के रूप में। तो टोटल 3 सब्जेक्ट का जो कम्बिनेशन है उसके 3-3 ऑप्शन मिलेंगे, एक एक अलग अलग ऑनर्स के साथ। तो वो लोग आप लोग भर लेंगे, आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में हम बताएंगे आगे। तो सेम चीज़ PG के लिए भी है। यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री के बाद उसी टाइम पे आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का जो परसेंटेज पूछा जाएगा, तो वो UG कोर्सेज़ के लिए वो 12th का मार्क्स होता है, और PG कोर्सेज़ के लिए उनके ग्रेजुएशन का मार्क्स होता है। और इसमें लिखा गया है कि अगर उनका अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो उससे पहले जितने रिजल्ट हैं उसका आप लोग परसेंटेज निकाल के वहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके नीचे प्रेफरेंस आपको भरना है, वहीं कोर्स के प्रेफरेंस के साथ साथ आपको कॉलेज का प्रेफरेंस भी भरने को आ सकता है। तो आपके जैसा कोर्स हो, BA के लिए कॉलेज का प्रेफरेंस भी आएगा, BSc वालों के लिए नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद ए कन्फर्मेशन पेज विल अपीयर विथ ऑल डिटेल ऑफ कैंडिडेट एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू। ये सब कर लेंगे, आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। आपने उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो रहेगा, और जो जो प्रेफरेंस भरा है वो सब चीज़ें रहेंगी। आप उसको प्रिंट आउट ले लेंगे अपने पास, प्रिंट निकाल के रख लेंगे प्रूफ के तौर पे कि हमने ये चीज़ें भरी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो पॉइंट नंबर 11 है, तो आपको जो एडवाइस दी जाती है कि आप रोज़ रोज़ पोर्टल चेक करिए। एक बार आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो उसके रोज़ दिन में 1-2 बार 3 बार चेक करिए, क्योंकि जो कोर्स एलोकेट होने के बाद फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है वहीं पे ऑनलाइन वालों के लिए, पोर्टल पे ही। वहाँ पे आपको 24 घंटे का टाइम मिलेगा, और वो जो भी डेट होगी उस डेट को 5 PM तक ही लिंक वैलिड होगी। तो 24 घंटा ये नहीं कि आपके पास शाम को आया कोर्स आपका एलोकेट हुआ, मेल वगैरह आया तो अगले दिन शाम को नहीं, अगले दिन 5 बजे तक ही आपको ऑप्शन रहेगा फीस पेमेंट का। फीस पेमेंट करेंगे तो आपको सीट मिलेगी, नहीं पेमेंट करेंगे एडमिशन कैंसिल। तो ये चीज़ें आपको इसलिए पोर्टल रोज़ लॉगिन करके देखना होगा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन इसमें 13 नंबर, कि अगर आपको जो कोर्स एलोकेट हुआ है, जो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन, जो भी ऑनर्स मिला है, सब्जेक्ट मिला है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आपको एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड होगा। वो भी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जो इस साल का ईमेल होगा। हर साल वो लोग बदलते रहते हैं, नया ईमेल बनाते हैं, तो वो एक ईमेल एड्रेस देंगे। उस पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर वगैरह इंटर करना होगा, और एक मेल लिखना होगा कि हमको जो चॉइस मिला है वो हमारा संतुष्ट है, हमारे इस सीट को लॉक कर दिया जाए। तो वो लॉक कर देंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए पहले नंबर पे, एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, अगर आपने मान लीजिए पहले नंबर पे PMC केमिस्ट्री ऑनर्स भरा और दूसरे नंबर पे PMC फिजिक्स ऑनर्स भरा है,
तो अगर आपको पहले नंबर का मिलेगा तो आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो आगे अपग्रेड होगा नहीं। अगर आपको दूसरे नंबर का या फिर उसके नीचे तीसरे नंबर का फिर और नीचे का मिला, तो अगर आप या तो खुश हैं तो लॉक करा लीजिए मेल करके, ठीक है। अगर नहीं खुश हैं तो उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। तो जैसे जैसे काउंसलिंग 1 दिन बीतेगी, 2 दिन बीतेगी, तो कुछ लोग सीट छोड़ेंगे, क्योंकि पेमेंट सब लोग नहीं करते हैं। कोई कहीं और एडमिशन करा लिया या फिर कोई रीज़न से पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो सीट्स बचती हैं वो अपग्रेड होती रहती हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको जो तीसरा मिला था, हो सकता है अगले राउंड के बाद आपको दूसरा मिल जाए या पहला मिल जाए। तो ये चीज़ है लॉकिंग का और लॉक ना करने का, ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ें यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाती हैं। ये था ऑनलाइन वालों के लिए प्रोसीजर। हम लोग ऑफलाइन का भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहले नंबर पे बात लिखी गई है कि आप लोग केयरफुली पढ़िए जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कॉल लेटर में, तो ये आपको करना ही है। ये सेम चीज़ ऑनलाइन मोड वालों के लिए भी लिखी है। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा है कि आपको जो डेट प्रोवाइड होगी उस डेट को आपको वहाँ पे फिजिकली अटेंड, मतलब कैंपस में जाना पड़ेगा, जो भी स्थान वहाँ पे दिया रहेगा। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ऑनलाइन कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स के आपके फ़ोटोकॉपी लगेंगे, तो आप सब डॉक्यूमेंट्स के 2-2 फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे लिस्टेड डॉक्यूमेंट है वहीं सब रहने वाले हैं। और सेम चीज़ जो लॉगिन करने का तरीका वही है। एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरते टाइम NTA वाला जो है वहीं एप्लीकेशन नंबर, और पासवर्ड आपका रहेगा DDMMYYYY फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके नीचे ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो सेम यहीं वाली रहनी है, तो मैंने वो पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके नीचे जो अगला जो ऑप्शन है, जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेम रहने वाले हैं फिजिकल वालों के लिए भी। अगर आपके पास TC या CC नहीं है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग भर सकते हैं। उसका फॉर्मेट आपको कॉल लेटर या फिर पोर्टल पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो ये सेल्फ अटेस्टेड आपको फ़ोटोकॉपी करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है करके वहाँ पे जाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे अपना सिग्नेचर कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का यही मतलब है। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं ऑफलाइन वाले में। और जो प्रेफरेंस वाला काम है वो आप ऑफलाइन वाले कैंडिडेट, पोर्टल तो बनेगा ही, वहाँ पे अपने से भर के जा सकते हैं। अगर नहीं भी भरते हैं तो वहाँ पे आपको टीचर मिलेंगे, जो प्रोफेसर ही जनरली काउंसलिंग कराते हैं। तो वो लोग आपका वहीं पे आपके सामने कंप्यूटर खोलेंगे, आपका पोर्टल लॉगिन करेंगे। अगर आपने पहले से प्रेफरेंस भर रखी है लॉगिन करके तो कोई बात नहीं है, आपसे पूछ लेंगे एक बार कि आपको ऐसे ही सब्जेक्ट चाहिए तो आप लॉक करा दीजिए, कोई दिक्कत है तो उनसे बात कर लीजिए। अगर आपने नहीं भी भरा है तो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस हिसाब से आपको वो लोग बताएंगे भी कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर आपको आगे ये करना है तो आप ये पढ़ो। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उनको सब पता है। आपकी वो पूरी मदद करेंगे और आपके हिसाब से सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका भर देंगे और आपका जो काउंसलिंग का जो पोर्टल है उसको सबमिट कर देंगे। और यहाँ पे इसके बाद जो आपको इसमें देखिए जो 10 नंबर लिखा था कन्फर्मेशन पेज, यहाँ पे आप जब अपने आप से कर रहे थे तो आपके लैपटॉप में आता था। वहाँ पे वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे वेरिफिकेशन के लिए, और आपका जो प्रेफरेंस है वो लोग लॉक कर देंगे, वहीं से वो लोग पोर्टल फिल कर देंगे। इसके बाद आपको घर चले आना होता है। जो फिजिकली या फिर ऑफलाइन मोड में काउंसलिंग हुई है उनको भी जो कोर्स मिला है कि नहीं मिला है वो ईमेल के माध्यम से और पोर्टल पे ही 1 दिन 24 घंटे में पता चल जाता है। और जो ऑफलाइन काउंसलिंग वाले हैं इनके लिए भी फीस पेमेंट ये लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू, या ऑफलाइन जाके वहाँ पे कैश में भी बैंक काउंटर बनता है BHU में जाके कर सकते हैं। तो ये दोनों सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और सेम प्रोसीजर है लॉक करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए। मेल करके आपको लॉक करना होगा, अगर आप मेल नहीं करते हैं तो आपका अपग्रेड के लिए ओपन रहेगा। तो ये थी डिटेल, आपको पूरा प्रोसीजर मैंने जो काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। कोई भी अभी डाउट हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने के बाद बिना स्किप किए कोई डाउट रहने वाला है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपने खोल रखा है, वहाँ पे आके जितना मन है उतना क्वेश्चन पूछो, सबका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।